बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल जब हम 1 दिसंबर के बाद काश्त करते हैं तो होता क्या है कि बीज का उगाव कम होता है, फसल हमारी बूटा कम मारती है, यानी कि झाड़ कम बनाती है, शगुफे कम निकलते हैं। इसके अलावा जो सिट्टा निकलता है वो 15 दिन देर से निकलता है। मार्च का महीना शुरू हो चुका होता है, गर्मी की शिद्दत बढ़ चुकी होती है, दाना जो बनता है वो पिचक जाता है, सिट्टे का साइज छोटा रह जाता है, सिट्टे के अंदर दाने कम बनते हैं, जो दाने बनते हैं उनका वजन कम होता है, काश्त की पैदावार जो है वो शदीद मुतासर होती है। काश्त कभी गंदम की इस पछेती काश्त से हम किस तरीके से ज्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो बर वक्त मिल सकें। काश्त में 1 दिसंबर के बाद जब हम गंदम की फसल काश्त करते हैं तो हमारे गंदम के पौधे के पास अपने ज़िंदगी के मराहिल पूरे करने के लिए टाइम बहुत थोड़ा होता है। यानी आमतौर पे 150 दिन होते हैं, तो लेट काश्ता गंदम के अंदर पौधे के पास 120 दिन होते हैं। सारे के सारे मराहिल इन्हीं 120 दिन के अंदर मुकम्मल करने होते हैं। पौधा ये सारे के सारे मराहिल बड़ी तेज़ी के साथ मुकम्मल करता है, पैदावार हमें कम हासिल हो रही होती है। काश्त में अगर आप 1 दिसंबर के बाद गंदम की फसल काश्त कर रहे हैं तो पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने बीज को 12 घंटे भिगो के उसके बाद खुश्क करके फिर आपने काश्त करना है। 12 घंटे जब आप पानी के अंदर भिगो लोगे तो उसका उगाव बड़ी तेजी के साथ होगा। आप अपने 3 से 4 दिन बचा लोगे, बड़ी तेजी के साथ आप उगाव करवा लोगे। इसके बाद आपने जो काश्त का जो तरीका रखना है वो आपने खुश्क तरीके से गंदम की फसल काश्त करनी है। करना क्या है कि आपने अपने खेत को, खुश्क खेत को ही आपने तैयार करना है और उसके अंदर फिर बीज का छटा करना है और उसके बाद हल लगा के फिर आपने पानी लगा देना है। वत्तर का इंतजार नहीं करना। अगर आप ड्रिल के जरिए काश्त करोगे तो आप अपने मजीद 1-2 दिन बचा लोगे, क्योंकि ड्रिल के जरिए जब हम गंदम की फसल काश्त करते हैं तो सारा का सारा बीज 1 इंच की गहराई पे पड़ा होता है। सारे के सारा बीज जो है बड़ी तेजी के साथ निकलता है, उगाव बहुत अच्छे तरीके से होता है। काश्त में पछेती काश्त के अंदर खेत के अंदर पौधों की तादाद कम होती है क्योंकि शगुफे कम निकलते हैं। अब पौधों की तादाद को पूरा करने के लिए हमें ये चाहिए कि हम बीज की मिकदार को बढ़ा दें, यानी 50 किलोग्राम की बजाय 60 किलोग्राम से 70 किलोग्राम फी एकड़ बीज इस्तेमाल करें। तो इस तरह से हम अपने खेत के अंदर पौधों की तादाद को बढ़ा लेंगे। काश्त में पछेती काश्त के अंदर पौधे के पास टाइम जो है वो थोड़ा होता है, हमारे पास भी टाइम जो है वो खाद डालने का थोड़ा ही होता है। लिहाजा हमें ये चाहिए कि ज़मीन तैयार करते वक्त ही डीएपी खाद और एसओपी खाद का इस्तेमाल कर दें और उसके बाद फिर पहले पानी के ऊपर नाइट्रोजनी खाद, यूरिया का इस्तेमाल करके खादों की ज़रूरियात पूरी कर दें। काश्त में पछेती काश्त के अंदर गंदम का पौधा तकरीबन 15 दिन देर से सिट्टा निकालता है। अब उसके 2 नुकसान होते हैं। एक तो ये नुकसान होता है कि फरवरी का महीना गुजर चुका होता है जो कि हमारे यहाँ ठंडा होता है। मार्च का महीना शुरू हो चुका होता है जिसके अंदर गर्मी ज़्यादा होती है। जब एकदम से दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है तो दाने बनने का जो अमल है वो मुतासर होता है, दाना सिकुड़ जाता है, दाने के अंदर से हवा निकल जाती है, दाना पिचक जाता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि उस वक्त जो है वो रस्ट की, कूंगी की बीमारी भी अक्सर खेतों के अंदर पौधों को काफ़ी हद तक पकड़ चुकी होती है। काश्त में ये पछेती काश्त जो होती है ये बहुत ज़्यादा रिस्क के ऊपर होती है, बीमारी से बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकती है, क्योंकि जिस वक्त दाना बनना शुरू होता है उस वक्त बीमारी जो है वो खेतों के अंदर आ चुकी होती है, पत्ते मुतासर हो चुके होते हैं, दाना आधा बनता है या दाना सिकुड़ जाता है, दाना छोटा रह जाता है और थ्रेशर के दौरान जो है दाने उड़ भी जाते हैं। तो इस तरह से जो पछेती काश्त होती है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है रस्ट या कूंगी की बीमारी से। तो हमें ये चाहिए, हमारे काश्तकार भाइयों को ये चाहिए कि अगर आप पछेती काश्त कर रहे हो गंदम की फसल तो आप फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर एहतियाती तौर पे फंजीसाइड का स्प्रे करवा दें, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो पछेती काश्त है इसे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है इस बीमारी से। अगर बीमारी आ गई तो आपकी पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।